नमस्कार दोस्तों। कार्तिक गंगा स्नान को सबसे बड़ा गंगा स्नान माना जाता है। तो अब की बार ये कार्तिक गंगा स्नान 30 नवंबर को पड़ रहा है। तो इसके बारे में कथा प्रचलित है। इस प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थीं। भक्त हर समय गंगा माता का जप करते हुए गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते। क्या गंगा के जल में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो जाएं? शिव जी ने कहा, देवी गंगा में अभी भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा, हमारे सामने सभी ने तो स्नान किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। शिव जी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया। वहाँ शिव जी ने एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती ने सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा और कुछ देर यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो। अगर किसी ने पाप किया है तो वो मुझे हाथ लगाएगा तो भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री ने भी लोगों से मदद मांगी और ये कहा कि उनके पति गड्ढे में गिर गए हैं और उनको निकाल लें। काफ़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस व्यक्ति को निकालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो, वरना वह यही भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर वह वहाँ से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग नीचे आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा करते करते शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ एक युवक आया। वह जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ रहा था, गंगा का जाप करता जा रहा था। उसने देखा कि गड्ढे में फंसे हुए वृद्ध व्यक्ति कोई गिर गए हैं, तो वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने निष्पाप हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? अभी मैं गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान में मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए, ऐसा विश्वास है मुझे। इतना कहकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिव जी पार्वती जी ने उस युवक से प्रसन्न होते हुए उसे वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं और इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते हैं और वो जीवन भर दुखी बने रहते हैं।